से भजन संहिता में देखेंगे, भजन संहिता 136, उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि जो चीज़ अब तक नहीं हो पा रही थी वो अब संभव हो पा रही है। और हम जानते हैं कि जब हम प्रभु की आराधना में बैठते हैं तो बहुत सी चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती हैं जो शैतान को अच्छी नहीं लगती हैं। और जब सेटअप अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शैतान ने चाहा कि प्रभु के लोगों तक प्रभु की आवाज़ ना पहुँचे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको साथ में जोड़ दिया है ताकि हम दोबारा से हम अपनी आराधना को शुरू करके प्रभु को महिमा दे सकें। अगर टेक्निकल चीज़ों की वजह से अगर आप लोगों को सुनने में या देखने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन हमें मैसेज कर दें ताकि हम उस चीज़ को सुधार सकें, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता चलता है कि आप लोग किस चीज़ को फेस कर पा रहे हैं। अगर साउंड नहीं आता है या वीडियो डिस्कनेक्ट होता है तो प्लीज़ आप हमें इंश्योर कर दें कि आपके पास सब कुछ है ताकि हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको ठीक कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस अच्छी बात के लिए कि आपने हमको जोड़ दिया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु जी कि आप अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब पर बना कर रखें प्रभु जी, ताकि हम सब इस वक्त जब आपकी महिमा के लिए इकट्ठा हुए हैं तो आप अपनी दया में हम सबको बना के रखें। आज की आराधना प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा देने वाली हो सके प्रभु जी, और आपको ऊंचे पर उठाने वाली हो सके प्रभु जी। हम चाहते हैं कि अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब पर बनाएं ताकि जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं उन सबको प्रभु जी आपकी आशीष मिल सके। शैतान का कोई भी दांव प्रभु जी आज हमारी इस आराधना पे ना चलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रभु जी। आज की सारी आराधना आपके चरणों पे रखते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सब के लिए आपसे आशीष को मांगते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी दया, अपना अनुग्रह हम पर बनाते रहें ताकि हम इसी तरीके से रोज़ बरोज़ आप में बढ़ते जाएँ और आपके नाम को महिमा देते चले जाएँ। एक बार फिर से जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सबको आप बहुत ब्लेस करें। जो जुड़ने वाले हैं प्रभु जी उनको भी आप बहुत ताय से आशीषित करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अब हम एक गीत गाएंगे और मैं चाहूँगा अगर ये गीत आपको आता है तो आप भी अपने घरों में इस गीत में शामिल हों। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेंगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है।
कदम डगमगाए, हाथ वो थामेगा, मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा। कदम डगमगाए, हाथ वो थामेगा, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे गीत के लिए। आइए अब हम भजन संहिता में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि भजन संहिता में हमें लीड करें। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 66, साम 66। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं। तेरे महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि पर कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे। वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है, वो अपनी आँखों से जाति जाति को ताकता है। हठीले अपने सर ना उठाएं। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। और जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बंधा था। मैं घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर चलाया। हम आग और जल में से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी। और संकट के समय कही थी, मैं तुझे मोटे
पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा। मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब दयालुओं, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे पुकारा और उसी का गुणगान में मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए अब हम एक गीत में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि हमको उस गीत में लीड करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम उसके नाम के लिए यहाँ इकट्ठे हो सके। और परमेश्वर का जितना भी हम लोग धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि उसने हमें बहुतायत से आशीषें दी हैं और हमें सही सलामती से रखा है। जबकि दुनिया में बहुत महामारी फैली हुई है, पर परमेश्वर ने हमें इस महामारी से बचा के रखा है। इस बात के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक चीज़ में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। इसी धन्यवाद के उसमें मैं एक गीत गाऊंगी। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। सारी ही आशीषों को जो दी उसी ने हमको, सारी ही आशीषों को जो दी उसी ने हमको। तुम ही हम भूल सकेंगे उनको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में। गर यीशु इनको डांटे थम जाएंगे क्षणों में। गर यीशु इनको डांटे थम जाएंगे क्षणों में। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। हमने तो यीशु तुमको जीवन ये दे दिया है। हमने तो यीशु तुमको जीवन ये दे दिया है। तेरे हवाले अपनी
जिसने बचाया हमको। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं इस अच्छे गीत के लिए। प्रभु इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और इस वक्त प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर जी, सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर जी। कितने होंगे जिन्होंने आज की सुबह नहीं देखी मेरे परमेश्वर, पर तूने आज की सुबह उनको दिखाई मेरे परमेश्वर। तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आप जो हम पे प्रतिदिन कर देते हैं हमको मेरे परमेश्वर जी। आज के इस अच्छे दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन की आप हमें चुनकर अपने समीप आने का अवसर देते हैं मेरे परमेश्वर जी। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो आप सदैव हम पर करते हैं मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन तुझसे मांगते हैं आज की पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। खास तौर से उस वचन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन जी, वो हमारे भीतर में जब वो बोला जाता है तो 100 गुना फल लाने वाला हो सके मेरे परमेश्वर। वक्ता को आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे परमेश्वर जी। हाँ खुदावन वचन तो उनका हो पर सुनना आपकी ओर से हो खुदावन। हाँ खुदावन पवित्र आत्मा, आज जब हम वचन को सुनते हैं तो खुदावन आपसे मांगते हैं खुदावन कि आप हमारे ऊपर अपना सिंहासन लेकर आइए खुदावन। उस वचन के ऊपर आप बहुत आशीषित करिए खुदावन, ताकि खुदावन हम बहुत से लोग उस वचन को सुनकर आशीषित होने पाए खुदावन। हम अपने मनों को कठोर ना करने पाए मेरे परमेश्वर, पर तेरा वचन सुनने के लिए अपने मन को खाली करके बैठने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन एक बार फिर वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो बीज आज हमें वो देते हैं मेरे परमेश्वर, उस पर आप बहुतायत से आशीष दीजिए खुदावन। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आगे की सारी इबादत को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की अच्छी सुबह के लिए कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के नाम के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए भी कि परमेश्वर हमें रोज़ मौका देता है कि हम उसके नाम को ले सकें, उसके वचन को सुन सकें, उससे प्रार्थना कर सकें, उसकी आराधना कर सकें इन दिनों में, जबकि सब तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे के पास आ नहीं सकते, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वचन बहुत तायत से लोगों के पास पहुँचाया जा रहा है कि मेरे ख्याल से जितना पहले नहीं पहुँचाया जा रहा था उतना इन दिनों में पहुँचाया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें समझना है कि आने वाले दिन बहुत कठिन होने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तरफ, वैसे वैसे बाइबल हमें समझाती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं कि जो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस वक्त जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर ने हमें मौके दिए हैं, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हमें दिए हैं कि हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति को हम दूर रह के भी एक साथ कर सकें। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि हम अगर परमेश्वर में इसी तरीके से बने रहेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो मेरे अजीज़ों वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस हमसे है कि यदि हम उसकी बातों को मानेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, तो हम उसके साथ जाने वाले हो सकेंगे। मेरे अजीज़ों, आज का जो वचन है, आज हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को हम कैसे पा सकते हैं। जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो गॉड स्ट्रेंथ है, वो हमें कैसे मिल सकती है, हम उसको कैसे पा सकते हैं। गॉड सेंस फॉर अस, हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ, वो हम कैसे पा सकते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर का अगर हम वचन पढ़ते हैं तो बहुत सी जगह परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बात की गई है, परमेश्वर की शक्ति के बारे में बात की गई है कि परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर सामर्थी है। लेकिन
उस सामर्थ को हम कैसे पा सकते हैं मेरे अजीजों। और आज हम इसी बात पे मनन करेंगे, आज हम इसी बात पे गौर करेंगे कि हम किस तरीके से परमेश्वर की सामर्थ को बड़े आसानी से पा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं पा पाएंगे या हम अपने जीवन में इसको नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही साधारण तरीके से अगर हम चाहें तो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। मेरे साथ एक वचन निकाल लें, यशाया नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यशाया नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत को हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से यशाया नबी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और हम इस बात को कैसे समझते हैं यह हमारे जीवनों में आज लागू होना बहुत ज़रूरी है। जी, वे थके हुओं को बल देता है। यहाँ पे यशाया नबी कहता है कि वो थके हुओं को बल देता है, यानी वो परमेश्वर की बात कर रहा है। यहाँ पे और किसी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ परमेश्वर की बात कर रहा है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। बहुत सामर्थ देता है। दो बातें यहाँ पे यशाया हमें बताने की कोशिश करता है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। मैं उर्दू की बाइबल में से देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उर्दू की बाइबल में, जब मैंने उसको पढ़ा तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो थके मांदों को ताजगी देता है। मेरे अजीजों, ताजगी का मतलब आप समझते हैं, रिफ्रेश जब आदमी होता है तो अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग लेके आता है। वो जब कभी, आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जब कोई धूप में निकलता है तो निढाल हो जाता है, वो बेबस हो जाता है, इस तरीके से उसकी हालत हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, ठंडी हवा खाता है, उसको अच्छी कूलर की या एसी की हवा मिलती है तो वो एकदम फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि वो थके मांदों को ताजगी और बेबसों को तकवीयत देता है। मेरे अजीजों, ये दो शब्द हैं, ताजगी और तकवीयत, यानी कि बहुत सामर्थ, बहुत शक्ति, बहुत पावर वो देने वाला है। मेरे अजीजों, यशाया नबी ने ये तो हमें बता दिया कि वो हमें बल देता है, वो हमें सामर्थ देता है। वो कहता है जो थके हुए हैं अपने जीवन में, जो निढाल हैं अपने जीवन के अंदर, जो इस बात को सोचते हैं कि जो थके हुए हैं, जो हारे हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगियों को चलाएंगे, उन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बल उनको किस तरीके से मिल सकता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हम इसकी 28वीं आयत देखते हैं तो ये यशाया नबी क्यों कहता है कि वो हमें देता है, कि वो हमें शक्ति देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। तो 28वीं आयत इस बात को कंफर्म कर देती है कि परमेश्वर ही है जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। अभी हमने इसकी 29वीं आयत पढ़ी और 29वीं आयत में हमें यह पता चल गया कि वो हमें शक्ति और बहुत सामर्थ्य देता है। लेकिन क्यों देता है, सवाल उठता है कि वो देता क्यों है। अगर इसकी हम 28वीं आयत पढ़ते तो क्या कहती है? जी, क्या तुम नहीं जानते? वो सबसे पहले इस बात को बता देना चाहता है कि क्या तुम नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते हैं मेरे अजीजों तो आज इस बात को जान जाइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात को आज पता कर लीजिए। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए, क्योंकि यशाया नबी हमसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमने नहीं सुना। अगर आपने आज तक नहीं सुना और आपको आज तक आपको नहीं पता मेरे अजीजों, तो आप इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि आज सुनने का जरिया आपके पास आ चुका है, जानने का जरिया आपके पास आ चुका है कि यशाया नबी हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। वो क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते और क्या तुमने नहीं सुना। यहोवा जो, मेरे अजीजों समझ लीजिए, यहोवा, यहाँ परमेश्वर की बात की जा रही है, यहोवा परमेश्वर की बात की जा रही है। वो कहता है यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, यानी कि एवरलास्टिंग गॉड है वो मेरे अजीजों। एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 5 मिनट का नहीं है, 10 मिनट का नहीं है, या 1 साल का नहीं है, या 2 साल का नहीं है मेरे अजीजों, लेकिन लिखा है सनातन, यानी कि सदा का है। एवरलास्टिंग गॉड कहता है सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। मेरे अजीजों, उसकी क्वालिटीज बता दी गई हैं कि वो सनातन है, एवरलास्टिंग है और क्रिएटर है। साफ बता दिया गया है कि वो इस पृथ्वी का सृजनहार है। जी, आगे क्या कहता है? वो ना थकता, सबसे बड़ी बात वो कहता है कि वो ना
थकता। मेरे अजीजों, आप इस बात को समझ लीजिए, जो थकता है वो दूसरों को शक्ति और बल नहीं दे सकता है। वो तो खुद ही थका हुआ है, किसी को क्या शक्ति देगा, किसी को क्या सामर्थ्य देगा। क्या लिखा हुआ है कि वो ना थकता ना श्रमित होता और है, ना श्रमित होता है। अगर श्रमित का मतलब हम उर्दू में देखते हैं तो वहां लिखा है निढाल। निढाल नहीं होता मेरे अजीजों कभी भी। निढाल का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब खूब थक जाते हैं, खूब हालत खराब हो जाती है या बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं तो हम निढाल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि निढाल होके गिर पड़ा है, लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें इस बात को बताने की कोशिश करती है, बाइबल हमें सिखाने की कोशिश करती है, बाइबल हमें सुनाना चाहती है कि जो यहोवा परमेश्वर है, जो सनातन परमेश्वर है, जो पृथ्वी का सृजनहार है, वो ना तो कभी थकता है और ना कभी निढाल होता है। मेरे अजीजों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कभी थकता नहीं है, वो कभी निढाल नहीं होता है, इसीलिए वो हमको बल और सामर्थ्य दे सकता है। जो आज की दुनिया में अगर हम इस बात को देखें कि हम बहुत सी चीज़ों को अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए बहुत से सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिक आहार हम लेते हैं, बहुत से एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत से कैप्सूल्स लेते हैं, बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी शक्ति को बढ़ा सके मेरे अजीज़ों। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मिक शक्ति की भी। परमेश्वर हमें दोनों देता है, वो शारीरिक शक्ति भी देता है और आत्मिक शक्ति भी देता है। और मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए कि शक्ति और सामर्थ्य देने वाला सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है। क्यों? क्योंकि वो तो कभी थकता ही नहीं है, वो कभी निढाल ही नहीं होता है, वो तो एवरलास्टिंग गॉड है, वो तो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है। मेरे अजीजों, जिसके पास इतनी क्वालिटीज़ हैं, जिसके पास इतनी खुद की पावर है, तभी तो वो आगे को पावर देगा। मेरे अजीजों, हम पावर बैंक रखते हैं, वो किस लिए रखते हैं कि हम अपने मोबाइल्स को चार्ज कर सकें। लेकिन उस पावर बैंक्स में भी हम जो चार्जिंग लेते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं। मेरे अजीजों, इलेक्ट्रिसिटी हमें पावर बैंक चार्ज करने के लिए पावर सप्लाई करती है, तब हम जाके उससे अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी से बात करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है, जो डायरेक्ट सप्लाई देता है, डायरेक्ट पावर देता है, डायरेक्ट हमको चार्ज करता है। मेरे अजीजों, बीच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, उसने पृथ्वी को कैसे बनाया था? अपने शब्दों से बोल कर बनाया था। कहा था कि उजाला हो और उजाला हो गया। ये पावर ऑफ द वर्ड है मेरे अजीजों। यही तो पावर है जो हमें उससे लेनी है, यही तो सामर्थ्य है, यही तो स्ट्रेंथ है उसकी जो हमें चाहिए। मेरे अजीजों, हम अपनी शक्ति किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, लेकिन शारीरिक शक्ति, लेकिन आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए मेरे अजीजों, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पर गौर करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे जीवन में हम किस तरीके से उन चीज़ों को पा सकते हैं। अगर हम एक आयत देखेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत हमें कुछ बताने की कोशिश करती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत कुछ कहती है। जी, क्योंकि उन्होंने इजराइलियों में, जी हाँ, मूर्ता के काम किए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जी, तुम मुझे ढूंढोगे, वो कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हिंदी में इतना क्लियर नहीं है मेरे अजीजों, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश की बाइबल में देखते हैं तो वहां से ये जो वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इफ यू लुक फॉर मी होल हार्टली। इफ, वो कहता है अगर तुम मुझे अपने पूरे दिल से ढूंढोगे, यू विल फाइंड मी, तुम मुझे पालोगे। अगर, वो कहता है अगर तुम मुझे अपने पूरे दिल से ढूंढोगे तो मुझे पालोगे। हम मेरे अजीजों, अगर हम उसकी शक्ति पाना चाहते हैं, उसकी सामर्थ्य पाना चाहते हैं, तो हमें उसे पूरे दिल से ढूंढना पड़ेगा, पूरे इच्छा से उससे शक्ति को मांगना पड़ेगा। और जब हम उससे उसकी सामर्थ्य को पाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि तुम मुझसे भी
बड़े बड़े काम करोगे मेरे अजीजों। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह से भी बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, आज हम परमेश्वर के बराबर अपने आप को रखना चाहते हैं, अगर हम उसकी सामर्थ को पाना चाहते हैं, मेरे अजीजों इस बात को समझ जाए कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी थी तो सारी चीज़ों को बोल के बनाया, लेकिन सिर्फ मनुष्य ही था जो उसने अपने हाथों से रचा। और लिखा है कि उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि इक्वलिटी और अपनी इमेज में बनाया उसने, यानी कि जो चीज़ उसके अंदर है वो हमारे अंदर है, तो उसकी सामर्थ हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकती है मेरे अजीजों। ये पॉसिबल है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पालोगे। हम उसको ढूंढते नहीं हैं तो हम उसे पा भी नहीं पाते हैं मेरे अजीजों, उसकी सामर्थ को नहीं पा पाते हैं, उसकी शक्ति को नहीं पा पाते हैं मेरे अजीजों। आज हम कुछ चीज़ों पर गौर करेंगे जिसके द्वारा हम उसकी सामर्थ को बड़ी आसानी से पा सकते हैं मेरे अजीजों। हमें जिम ज्वाइन नहीं करना है, 2-2 डेढ़ घंटे की एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई ऐसे बहुत बड़े सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, जिसको बहुत महंगे सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं जो हमारे को खरीदने पड़े और खाने पड़े और जिससे हम पावर हासिल करें। बड़ी साधारण चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में अप्लाई करके हम इन बातों को कर सकते हैं। पहली बात हम देखेंगे कि हमें ये स्वीकार करना है कि हम कमज़ोर हैं। आज की डेट में कई बार हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि हम आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं मेरे अजीजों। हम बॉडी से अच्छे हो सकते हैं, बिल्ड से बहुत अच्छे हो सकते हैं, देखने में बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, हमारी बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या हम सही मायने में अपनी आत्मा से भी उतने ही मजबूत हैं? क्या हम अपने अंदर से उतने मजबूत हैं जितना मजबूत हमें होना चाहिए? क्या आज हम परमेश्वर में मजबूत हैं? क्या उसकी सामर्थ हम में दिखाई देती है? मेरे अजीजों, बहुत दफ़ा मैंने लोगों को देखा है, हम बातें तो करते हैं कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रभु में से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु मेरे अजीजों, जब बात आती है उनके विश्वास की, जब बात आती है उन पर अमल करने की, जब बात आती है उन वचनों को जो उन्होंने पढ़ा होता है अप्लाई करने की, तो मेरे अजीजों, मैंने बहुत से ऐसे विश्वासियों को देखा है जो निढाल हो जाते हैं, जो बेबस हो जाते हैं, क्योंकि उसने कहा है सबसे अच्छी बात मुझे उसकी एक लगती है कि तुम किसी बात की चिंता ना करना। और मेरे अजीजों, मैंने इस दुनिया में बहुत से लोगों को देखा है कि वो सिर्फ चिंता करते रहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि तुम इस बात की चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता इस बात को जानता है कि तुम्हें किस बात की ज़रूरत है मेरे अजीजों। और मैं इस बात को जानता हूँ मेरे अजीजों, ये चीज़ मैंने अपने जीवन में सीखी है, ये चीज़ मैंने अपने जीवन में सीखी है कि हम अगर चिंता करते रहेंगे तो मेरे अजीजों हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम संपूर्ण मन से अपने यहोवा पर भरोसा करने लगेंगे तो मेरे अजीजों हमारी चिंता उसकी है, उसकी सामर्थ हम में काम करेगी। एक मेरे अजीजों, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हम देखेंगे। पहले यहाँ पर पौलुस हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है कि जब हम निर्बल होते हैं, कि जब हम बहुत कमज़ोर होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हम में कैसे काम करती है। जब हम निढाल हो जाते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले उस बात को समझना है कि हमें अपनी कमज़ोरी को मानना है कि हाँ प्रभु जी, हम शायद आप में बहुत कमज़ोर हैं, हम उतनी तरीके से हम आप में बढ़ नहीं पा रहे। हमें लोगों को नहीं बताना है, हमें ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के नहीं बताना है कि हम बहुत बड़े विश्वासी हैं, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हम वीक हैं, हम अंदर से कमज़ोर हैं, हम प्रभु में उतने मजबूत नहीं हैं। अगर हम उसके वचनों को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके वचनों पे नहीं चल पा रहे हैं मेरे अजीजों, उसकी बातों को नहीं मान पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं और हमें उसकी सामर्थ की बहुत ज़रूरत है मेरे अजीजों, उसके सामर्थ की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और इसकी 7वीं आयत से एक बार पढ़ना शुरू करें जी। इसलिए कि मैं प्रकाशनों को यहाँ पौलुस बताना चाहता है कि वो एक अच्छा प्रभु का दास है, सेवा करता है, उसके पास बहुत अच्छी बातें हैं, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो प्रभु की सेवा के लिए वो करता है। वो कहता है इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मेरे अंदर एक कमजोरी है। वो इस बात को कहता है कि कहीं मैं फूल ना जाऊं, कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे अंदर एक वीकनेस है, मेरे एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत
कि मुझे घूंसे मारे, जी मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना ताकि जाऊं। मैं फूल ना जाऊं। यानी कि शैतान मतलब एक चीज ऐसी है जो उसे बार बार पिंच करती है कि कहीं उसमें घमंड ना आ जाए, और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है, मानता है इस बात को कि उसके अंदर एक वीकनेस है। जी आगे क्या कहता है वो? इसके विषय में मैं ने प्रभु से 3 बार विनती की। जी हाँ, वो कहता है कि मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। मुझसे ये दूर हो जाए। वो कहता है कि ये मेरी कमजोरी को दूर कर दो प्रभु जी। लेकिन कुछ और बात आगे वो बता रहा है। जी क्या कहता है? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे अजीजों, हम इस बात को बार बार कोट करते हैं कि यीशु परमेश्वर ने कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं जो ऊपर से शुरू होती है। लेकिन वो इस बात को कहता है कि मैं कमजोर हूं, इस बात को एक्सेप्ट करना है। जी आगे क्या कहता है? कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। वो कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ तभी सिद्ध होगी मेरे अजीजों, जब आप निर्बल होंगे, जब आप अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी वो आपके अंदर अपनी सामर्थ को दिखा पाएगा। जी क्या कहता है? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मेरे अजीजों, अगर आप वीक हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाने की कोशिश करता है कि अगर आप निर्बल हैं तो उस बात को माने कि प्रभु हम आप में वीक हैं, हम आपका वचन नहीं मान पाते, हमें अपनी सामर्थ से और अपनी शक्ति से भरिए, ताकि हम आपके वचनों को मान सकें, आपके वचनों को फॉलो कर सकें। जो आपका वचन हमें सिखाने की कोशिश करता है उसको हम समझ सकें। वो पौलुस अपनी कमजोरी को यहाँ स्वीकार करता है और कहता है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य। जी आगे क्या कहता है? मैं घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वो कहता है कि वो मसीह की सामर्थ उस पर छाया करती रहे। मेरे अजीजों, उसकी सामर्थ अगर हम पर छाया करती रहेगी, लेकिन शर्त यही है कि अगर हम अपनी कमज़ोरी को मान ले, एक्सेप्ट कर ले कि हम वीक हैं मेरे अजीजों, तभी पौलुस की तरह हम इस बात को कहते रहें। हो सकता है हम बहुत अच्छे हों, हो सकता है हमारे अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हों, हो सकता है हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें हों, लेकिन जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हम कमज़ोर हैं, तब तक परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम नहीं कर पाएगी। मेरे अजीजों, पहली चीज़ हमने सीखी है कि अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हैं तो हम अपनी कमज़ोरी को माने, अपनी कमज़ोरी को फील कर सकें और उस बात को एक्सेप्ट कर सकें हम वीक हैं, तब जाके परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ से भरेगा। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी शक्ति को पा सकते हैं मेरे अजीजों। दूसरी बात जो है कि हम उसके वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। मेरे अजीजों, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि हम उसके वचन को पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन मेरे अजीजों कितना हम उस पर मनन करते हैं? अगर हम एक आयत भी पढ़ते हैं तो क्या हम उस पर मनन कर पा रहे हैं? सिर्फ हम पढ़ते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि वो डेली बाइबल पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और पढ़ाई करते हैं, डेली इतने चैप्टर वो पढ़ते हैं, लेकिन क्या उस पर मनन करते हैं कि परमेश्वर क्या बात आपसे करना चाहता है? क्यों? क्योंकि वचन हमें बड़ी अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। जी एक बार मेरे साथ निकाल ले मत्ती की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहाँ पर हमें बड़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमसे ही नहीं, ये बात किसी और से भी कहने जा रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा ये बात उससे क्यों कही जा रही है। जी मत्ती 4:4। यीशु ने किसी को उत्तर दिया। मेरे अजीजों, अगर हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि ये पैसेज में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कौन कर रहा था? शैतान कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह जंगल में था, एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे ना खाना था ना पानी था, और वो कैसा था? भूखा था, प्यासा था। मेरे अजीजों, उसे सामर्थ्य की ज़रूरत थी, उसे पावर की ज़रूरत थी कि वो अपनी लाइफ को उस जंगल में भी चला सके। लेकिन यहाँ पर वो भूखा था,
प्यासा था। और मेरे अजीजों, ऐसे में उसकी परीक्षा होती है, शैतान उसके पास आता है और शैतान उससे बहुत से सवाल करता है। और उस सवाल के जवाब में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है, जब शैतान ने उसको कहा कि इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए, क्योंकि वो जानता था कि ये भूखा है, ये प्यासा है और इसे रोटी की ज़रूरत है, इसे रोटी से पावर मिलेगी, इसे रोटी से सामर्थ्य मिलेगी, तब ये अपने जीवन को चला पाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ बात कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 4 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने बात कही कि लिखा है। उसने ये क्यों बोला? ये इसलिए बोला क्योंकि उसने वचन को पढ़ा है, उसने वचन पे मनन किया है, उसको याद है वो बात कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मनुष्य रोटी ना खाए और परमेश्वर का वचन पढ़े और उस पे मनन करे तो भी जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत बड़ी अच्छी बात कहने की कोशिश करता है। दाऊद हमें बताना चाहता है कि क्यों वचन के द्वारा क्यों उस वचन पे हमें मनन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मनन नहीं करेंगे तो हम सामर्थ को नहीं पा सकते। पढ़ लेंगे और मनन नहीं कर रहे हैं तो हम उस सामर्थ को नहीं पा पाएंगे। जी, भजन संहिता 46 उसकी पहली आयत क्या कहती है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमने पढ़ लिया। आगे क्या कहता है? और बल है। जी, आगे क्या कहता है? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हमने सिर्फ इस बात को पढ़ लिया कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला। हमने पढ़ के बाइबल बंद करके रख दी। लेकिन जब बारी आती है संकट की, जब हम पे आता है संकट, तब हम क्या करते हैं? तब हम परेशान हो जाते हैं। हमने पढ़ लिया था और पढ़ के रख दिया था, हम परेशान हो गए, दिक्कत में आ गए, तकलीफ में आ गए, बेचैन होने लगे, निढाल होने लगे और हमने उस वचन पे मनन नहीं किया था, इसलिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर हमने इस वचन पे मनन किया होता, लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान, यानी कि जैसे ही परेशानी आए हमें याद आ जाना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारा शरण स्थान है। हमें जाना कहाँ है? परमेश्वर के पास जाना। और कहता है कि वो और हमारा बल है, यानी कि हमारी पावर भी वही है। हम परमेश्वर के पास जाएंगे और उससे पावर मांगेंगे। और लिखा है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला। और जैसे ही संकट समय आया, हम परमेश्वर के पास पहुंच गए बड़े इजीली। हमने कहा, प्रभु जी आप इस संकट को हमारे पास से हटा दीजिए। संकट में अति सहज से मिलने वाला। अगर हमने मनन किया, अगर हमने पढ़ा, तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास कैसे आ सकती है। मेरे अजीजों, एक वचन और निकालेंगे, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। जी, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है। यहाँ पर यूहन्ना भी इस बात को कहता है कि लिखा क्यों जाता है। ये जो आज हमारे पास बाइबल रिटन में है, ये क्यों है? वो कहता है कि मैंने इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। जी, आगे। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है जी कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा। यहाँ स्पेसिफिक वो यूथ से कहता है कि हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। जी, आगे। और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे। मेरे अजीजों, इस बात को समझ लीजिए कि अगर हम वचन पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो ये हमें बलवंत बनाता है, ये हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से भरता है, ये परमेश्वर की शक्ति हमें देता है। तभी तो लिखा हुआ है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। कैसे देता है मेरे अजीजों? इसी तरीके से देता है, अपने वचन के द्वारा देता है, उस पर मनन करने के द्वारा देता है, अपनी
बातों को बताता है, कहता है कि इस पे मनन करो, इस पर चलो, ये तुम्हारे लिए बलवंत बनेंगे। मेरे अजीजों, हमने दो चीज़ें सीखी। पहले सीखी कि हमें अपनी कमज़ोरियों को मान लेना है, तब हम परमेश्वर की सामर्थ को पा पाएंगे। और दूसरी बात हमने सीखी कि जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आने लगती है, हम उसकी शक्ति को पाते चले जाते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दावे से कह दिया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। मेरे अजीजों, जो भी बाइबल में लिखा गया है सब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, और वो हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम उससे बल पाते जाएं, उससे सामर्थ पाते जाएं, परमेश्वर की सामर्थ हमें काम कर सके। मेरे अजीजों, तीसरी चीज देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा समय हम प्रार्थना में बिताएंगे उतना ही ज़्यादा हम बलशाली होते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा सामर्थ्य होते चले जाएंगे। अपने समय को हम प्रभु को दें, प्रार्थना करें उससे। मेरे अजीजों, अगर हम इसको देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई थी। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हम कैसे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, फिर आज जो प्रार्थना को हम दोहराते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये उसने उन्हें सिखाई कि किस तरीके से हम उस प्रार्थना को करके सामर्थ को पा सकते हैं, किस तरीके से प्रार्थना करके हम शक्ति को पा सकते हैं। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं, मत्ती की पुस्तक में ये बात आपको मिल जाएगी, कहाँ प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को सिखाया। मत्ती की पुस्तक में उसके 6 अध्याय के 9 से 13वीं आयत में। आप इसे खोले नहीं, लेकिन इस बात को समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाई थी। भजन संहिता 138 उसकी 3री आयत, जिस दिन मैंने पुकारा, जी हाँ, वो कहता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। ये सिखाने की कोशिश करता है दाऊद के किस तरीके से जिस दिन उसने उसको पुकारा उसी दिन उसने सुन ली। मेरे अजीजों, जिस दिन उसने प्रार्थना करी, एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 30 दिन बाद नहीं, 1 हफ्ते के बाद नहीं, लेकिन जिस दिन उसने उससे प्रार्थना करी उसी दिन उसने उसकी सुन ली। आगे क्या लिखा हुआ है जी? और मुझ में बल देकर, और कहता है कि मुझ में बल देकर, यानी कि मुझ में सामर्थ्य देकर, अपनी स्ट्रेंथ देकर हियाव बंधाया। वो परेशान होगा, तकलीफ में होगा, दुख में होगा, निढाल होगा, वो कमजोर होगा, लेकिन वो कहता है कि जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन उसने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया। मत्ती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 36वीं आयत में हम यहाँ से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों के साथ जाते हैं। रात का समय था, सब लोग थके हुए थे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और चेले सब साथ जाके वहाँ पे बैठे थे, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूँ। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते हैं और चेले वहीं पे रहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं 36वें आयत क्या कहती है जी? तब यीशु अपने चेलों के साथ, जी हाँ, गतसमनी नामक, जी हाँ, एक स्थान में आया जी, और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूं। मेरे अजीज, रात का समय था, उसने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, लेकिन उसको लगा कि मुझे इस वक्त प्रार्थना करने की जरूरत है, मैं कमजोर फील कर रहा हूँ, मैं इस वक्त निढाल हूँ और मुझे प्रार्थना की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह से वो प्रार्थना करने की, जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास गया और उसने वहां जाके प्रार्थना करी, प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे चल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और जब वो लौट के आता है तो वो देखता है कि उसके चेले सो रहे हैं। 41 आयत में वो बहुत अच्छी बात कहने की कोशिश करता है। जी बताइए क्या कहता है? 26 की 41। जी हाँ, जागते रहो। वो इस बात को अपने चेलों को कहने लगता है कि जब वो सो रहे होते तो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे अजीजों, परीक्षा में अगर नहीं पढ़ना है, कमजोर नहीं पढ़ना है, तो प्रार्थना करनी है जिसके द्वारा हम सामर्थ और परमेश्वर के बल को पाते रहें। और हम ये जानते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो खाली वो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर से बात करने का एक जरिया है। और जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर से जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर हमें उस बात का जवाब भी देता है। बात करने का मतलब है 2 लोगों के बीच में संवाद होना, और खाली हम ही नहीं बोलते रहते, लेकिन परमेश्वर से जब हम कहते हैं कि प्रभु जी हम कमज़ोर हैं, हम निढाल हैं, हम इस बारे में हम जानते हैं कि हम वीक हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति से भरूंगा ताकि तुम्हारी कमजोरी मैं दूर कर सकूं। जी हाँ, अगर हम इस बात को जानेंगे कि किस तरीके से हम परमेश्वर से प्रार्थना करके
उसके बल को पा सकते हैं मेरे अजीजों। इसलिए अपने जीवन में डाल ले कि तब भी आप कमज़ोर महसूस करें, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप वीक हैं, आप हमेशा प्रार्थना करें परमेश्वर से, उससे कहें प्रभु जी हम आपको पुकारते हैं और आप हमें बल दीजिए, आप हमें सामर्थ्य दीजिए। मेरे अजीजों, चौथी चीज़ हम देखेंगे कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना और उसकी बातों को मानना। 3 चीज़ें हमने अब तक देख ली हैं। पहली बात देखी कि हम अपनी कमज़ोरियों को माने, दूसरी बात हमने देखी कि हम उसकी वचन को पढ़ें, उस पर चलें, उस पर मनन करें, और तीसरी बात हमने देखी कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में अपने समय को बिताएं, और चौथी बात जब हम देखते हैं कि उसके पर विश्वास करना और उसकी बातों को मानना। व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जी हाँ, व्यवस्था विवरण 8 और उस 11 और उसकी 8वीं आयत में बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है। जी हाँ, जल्दी से इसको पढ़ दें मेरे लिए। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर इस बात को कहता है कि जितनी आज्ञाएं आज मैं तुझको सुनाता हूँ उन सबों को माना कर, यानी कि ओबे करना है उन लॉज को, उन आज्ञाओं को, उन नियमों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। अगर हम उसके पुराने नियम में जाते हैं तो बहुत से नियम, बहुत सी आज्ञाएं हमें उसने दी है व्यवस्था विवरण में, और लेवी व्यवस्था में पूरी कानून व्यवस्था उसने हमें सिखाई है। और यहाँ पर वो कहता है कि जितनी आज्ञाएं आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उनको माना कर। आगे, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर, यानी कि साफ बात है कि अगर हम उसकी बातों को समझते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमें परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त होती है मेरे अजीजों। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं फॉलो करेंगे, उसको ओबे नहीं करेंगे, तो हम उसकी सामर्थ्य से वंचित रह जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ से हम लोग पीछे रह जाएंगे और उसकी स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं आ पाएगी मेरे अजीजों। अगर हम उसकी स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं तो उसके वचनों को हमें मानना है। उसने जो हमें सामर्थ्य दी है उसको हमें मानना है, और इस तरीके से हम अपनी आत्मा में और बलवंत और बलवंत और बलवंत और मजबूत होते हुए चले जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य को पाते हुए। मेरे अजीजों, इस बात को भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी सामर्थ्य को पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ था तो उसने अपने चेलों से कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ जो हर समय तुम्हारी सहायता करेगा। मेरे अजीजों, अगर यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 15 और 16वीं आयत में कुछ लिखा हुआ है। जी, क्या कहता है यहाँ पे? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह साहब कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यानी कि मेरे लॉज को ओबे करोगे, उनको फॉलो करोगे। जी हाँ, आगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। मेरे अजीजों, 5वीं चीज हम सीखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य को पा सकते हैं। वो साफ कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो हमेशा हमारे साथ रहने का प्रॉमिस करता है कि जब भी हम कमजोर फील करेंगे, जब भी हम अकेला महसूस करेंगे, जब भी हम निढाल महसूस करेंगे, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सहायता देगा। वो सहायक हमारा पवित्र आत्मा है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। मेरे अजीजों, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? परंतु जब पवित्र आत्मा, ये लिखता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जी हाँ, बड़ी साफ बात लिखी है कि पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तब हम सामर्थ पाएंगे। जी हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पा सकते हैं मेरे अजीजों। ये उसका वादा है हमसे कि जब हम कमजोर होते हैं, जब हम वीक होते हैं, तब ही उसकी सामर्थ्य हमें काम करती है। मेरे अजीजों, आज हम इस बात को समझ जाए कि हम किस किस चीज़ के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को पा सकते हैं। और आज हमने सीखा है कि हम 5 चीज़ों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य को पा सकते हैं। पहली चीज़ जो हमने सीखी है कि हम अपनी कमजोरियों को मान लें कि हम कमज़ोर हैं।
दूसरी चीज़ जो हमने सीखी है कि हम उसके वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। तीसरी चीज़ जो हमने सीखी है कि प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताएं। और चौथी चीज़ हमने सीखी है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके नियमों को माने और उस पर विश्वास करें। और पांचवी चीज़ हमने सीखी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसकी सामर्थ को पा सकते हैं। यशाया उसकी 40वीं अध्याय की 29वीं आयत को हम आखिरी में एक बार फिर देखेंगे और इसको हम खत्म करेंगे। वहां पर लिखा है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। मेरे अजीजों, ये प्रॉमिस है उसका कि वो थके हुओं को बल देगा और शक्तिहीन को सामर्थ देगा। मेरे अजीजों, आज इस बात को जान लें कि परमेश्वर की सामर्थ को हम कैसे पा सकते हैं। कभी भी यदि हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, कभी भी हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं, निढाल महसूस करते हैं, तो इस बात को मान लें कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम दोबारा बलवंत हो सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम दोबारा सामर्थी हो सकते हैं और वो सब काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और मैं चाहूँगा कि आप सब अपने जीवनों में बहुत आयत से बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमें दिया। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि अपनी योजना के अनुसार हम सब से बातें करें और हम सबको अपने में बढ़ाते चले जाएं और अपनी सामर्थ्य से हम सबको भरते चले जाएं। प्रभु जी, इस वक्त प्रार्थना करते हैं बहन अल्पना के लिए प्रभु जी, जबकि उनको बेबी होने वाला है, वो डिलीवरी होने वाली है। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, उनका बच्चा स्वस्थ रहे, और जब वो बेबी डिलीवर करती हैं प्रभु जी तो बिल्कुल आराम से बिना कॉम्प्लिकेशंस की सारी चीज़ें हो सकें। प्रभु जी, सो प्रार्थना करते हैं भाई जितेंद्र के लिए कि वो आपको ग्रहण कर सकें प्रभु जी। और इस वक्त प्रार्थना करते हैं रमेश के लिए प्रभु जी, जो पड़ौत में है प्रभु जी। हम चाहते हैं कि वो आप में उन्नति करते जाए, आप में तरक्की करते जाए। हम चाहते हैं प्रभु जी इस वक्त भाई कुलदीप के साथ भी हो। भाई कुलदीप को प्रभु जी जॉब की प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छे रास्तों को खोलें ताकि उनके लिए एक अच्छी जॉब का इंतजाम हो सके प्रभु जी, और वो आपके नाम को महिमा दे सके। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई प्रशांत के लिए, जिनके स्टोन है प्रभु जी गॉल ब्लैडर में प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनका जब ऑपरेशन है पटना के अंदर प्रभु जी, तो आप उनको बिल्कुल सेफ एंड साउंड रखें, और जो ऑपरेशन होता है उसके द्वारा वो आपके नाम की महिमा करने पाए और वो चंगे होने पाए प्रभु जी। सो प्रार्थना करते हैं साक्षी के लिए जो कि बीमार है प्रभु जी, उसके ऊपर आपकी दया, आपका अनुग्रह रहे और उसको आप चंगाई दें। एक बार फिर से इन सभी नामों की आपसे प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, जो आपके वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर बहुत आयत से आपकी आशीष, अनुग्रह और दया बनी रहे। इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक, आमीन। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और आप हमें अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन भेज सकते हैं कमेंट के थ्रू, फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे भी, और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष